हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही है तीसरी की विविध, है ना। तो अपन प्रश्नावली 3 के विविध के कितने क्वेश्चन कर लिए थे? हमने क्वेश्चन कर लिए थे 16 तक। अब है एक 17वां प्रश्न है। तो देखो 17वां प्रश्न में क्या करना है हमको कि एक आयताकार भूखंड, कैसा है एक आयताकार भूखंड। देखो क्वेश्चन नंबर 17, एक आयताकार भूखंड है, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि उसका क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्या क्षेत्रफल, सौ 28 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की लंबाई चौड़ाई से एक अधिक है, मतलब चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ठीक है। जैसे देखो, माना चौड़ाई मान लेते हैं, ठीक है। माना चौड़ाई बराबर क्या है x, क्या है x। तो ये जो चौड़ाई है हम इसको मान लेते हैं x, ठीक है। तो अब जो लंबाई है ना वो उसके दुगने से भी एक अधिक है, यानी अगर ये x है ना तो ये इसका दुगना यानी कि 2x और उससे भी एक अधिक यानी कि प्लस में 1। आई बात समझ में। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी 2x प्लस में 1, ठीक है। और हमें पता है आयताकार कोई भी क्षेत्रफल जो होता है आयताकार, उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखो अपने पास जो है वो है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528। ये भी दोनों मीटर में और ये भी मीटर में। आई बात समझ में। तो अब हमें क्या करना है, इनकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। प्रश्न में के लिए साफ साफ दिया गया है कि जो उसकी लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो किसी को मान लो अगर इसको लंबाई मानोगे तो इसको थोड़ा बड़ा करके चौड़ाई मान लेना, है ना। लंबाई चौड़ाई तो कुछ भी लिख लेना, एक ही बात है। अब देखो यानी कि x गुना 2x प्लस 1, इन दोनों का गुना करने पर कितना आ रहा है 528 आ रहा है। तो देखो इन दोनों का गुना करो, 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 528। 528 को मैं इधर ले लेता हूं तो एक क्या बन जाएगा, द्विघातीय समीकरण बन जाएगा। देखो 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 528 बराबर 0। ये x हो गए, है ना, 2x प्लस में x, ठीक। तो देखो अब हमें x का मान निकालना है। तो x का मान हम जब भी अपने पास द्विघातीय समीकरण होता है तो इसमें अपन ने 2-3 विधि पढ़ रखी है, कोई सी भी विधि से हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखो गुणनखंड विधि से करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा ना इसके गुणनखंड ढूंढने में। तो हम श्रीधराचार्य सूत्र से इसके क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं ना, यानी x का मान निकाल लेते हैं। तो श्रीधराचार्य सूत्र से निकालेंगे तो देखो a बराबर कितना है 2, b बराबर है 1 और c बराबर है माइनस के 528। और फॉर्मूला होता है अपने पास माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो अब ये मान इसमें रख देंगे सब और x का मान निकाल लेंगे और फिर इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों निकल जाएंगी। तो देखो माइनस b यानी कि माइनस का 1 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 4 गुना a यानी कि 2 गुना माइनस के 528, ठीक है। और बटे में है 2a यानी कि 2 गुना 2 4, ठीक है। तो देखो ये माइनस है और यहां से भी माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो गुना करके देख लो, देखो 4 दूनी 8
8 का गुना करना है 528 से। 8 8 64 लगी 6, 8 दूनी 16 और 6 22 का 2 कहाँ से लगी 2, 8 पंजे 40 और 2 कितना हो जाएगा 4 4224 और 1 जोड़ देंगे तो 25। ठीक है, तो चलो इसको पहले कर ही लेते हैं। देखो x बराबर -1 प्लस माइनस, सही है ना, 4 दूनी 8 और 8 8 64, हाथ से लगी 6, 8 दूनी 16 22, 2 8 5 40 और 2 42। तो 1 माइनस के आएंगे ये, तो ये माइनस माइनस प्लस 4224 और बटे में कितना है 4। तो x बराबर -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4225 बटे में 4। अब हमें इसका अंडर रूट निकालना है, कितने का 4225 का। तो उधर ही निकालता हूँ मैं, देखो 4225 का अंडर रूट यही निकाल लेता हूँ, है 4225। तो देखो 2 जोड़े बनाते हैं इसे, है ना। तो सबसे पहले 42 में तो ऐसा देखते, देखो 7 7 49 ज़्यादा हो जाता है और 6 को 36, तो 6 बार देते हैं। ठीक है, 6 और 6 यहाँ आएगा 36, कितना आएगा 36। तो अब कितना बचेगा 6 और वो हो जाएगा 225। तो देखो 6 प्लस 6 ये तो कितना हो जाएगा 12। अब 12 में किसका गुना करें कि कितना आए। तो देखो एक नंबर हमें यहाँ रखना है और एक ही नंबर हमें यहाँ रखना है। तो 5 रख के देखते हैं, 5 5 125 गुना 5 पचम 25 का 5 कहाँ से लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12 और 625। तो कितनी बार गया 5 बार, तो आ गया 65। इसका कितना आ गया अपने पास 65 आ गया। ठीक है ना। तो देखो इधर ही लिख देता हूँ मैं, माइनस का 1 प्लस माइनस 65 बटे में 4। तो देखो एक बार यहाँ से प्लस का लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, बट अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे हैं ना। तो लंबाई और चौड़ाई में माइनस में नहीं होती है ना, लंबाई चौड़ाई माइनस में थोड़ी होती है। ऐसे थोड़ी कह सकते हैं इसकी लंबाई -2 मीटर है ना, नहीं, लंबाई चौड़ाई या दूरी ये हमेशा प्लस में होती है। तो इसलिए ये जो साइन है ना, इसको केवल हम किसका लेंगे, प्लस का ही लेंगे। तो देखो ये तो है माइनस का 1 और प्लस का 65, कितना बचेगा 64 बचेगा, प्लस का कितना बचेगा 64। x बराबर होगा 64 बटे में 4। तो 4 एकम 4 बच्चे 2, तो 4 पंजे 20, 4 6 24। x का मान कितना आ गया 16 आ गया। तो ये जो है ये वाली चौड़ाई वो तो आ गई अपने पास 16, चौड़ाई कितनी आ गई 16। अब लंबाई निकालते हैं, लंबाई ये रही, इसमें 16 का मान रख दो। देखो 16 गुना 2 करेंगे तो 32 और 1 कितना आ जाएगा 33। ये तो है चौड़ाई 16 और लंबाई है अपनी 33, क्योंकि x का मान यहाँ रखेंगे 16 दूनी 32 और 1 33। आ गई ना समझ में। चौड़ाई हमने x मानी तो लंबाई क्या है, उसके दुगने से 1 अधिक है। तो 2x प्लस 1 दोनों का गुना करने पर 528 आ रहा है। इसको इधर लेके द्विघात समीकरण बना दिया, फिर उसके बाद श्रीधराचार्य सूत्र से x का मान निकाल लिया प्लस वाले नंबर से। ठीक है ना, कितना आया 16। 16 को फिर इसमें रख दिया। चाहो तो इनको एक समीकरण 1 और समीकरण 2 मान के भी कर सकते हो, जैसे आप चाहो, है ना। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 17वां कंप्लीट।
फिर से नंबर 18वां, द्विघातीय समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0, यही है ना, -5 बराबर 0। तो देखो कल एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर हमें पूर्ण वर्ग विधि नहीं हुई हमसे, ठीक है। तो देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, ऐसे हमने कई क्वेश्चन किए बहुत सारे, इसमें फिक्स 3 स्टेप है। सबसे पहला जो स्टेप है, देखो नंबर वाइज चलो, ध्यान रखो कि पूर्ण वर्ग विधि में क्या करना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा इसमें ना, कि सबसे पहले हम x के गुणांक का पूरे समीकरण में भाग देते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है c का हम पश्चातांतरण कर देते हैं। फिर जो तीसरा स्टेप वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो b का गुणांक है उसका आधा करके उसके स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ देते हैं। फिर अपने पास a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन जाता है और उसके बाद हम उसे हल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें जो है x का गुणांक 1 है, क्या है 1, तो 1 से भाग देने की जरूरत नहीं है। देखो अगर ये ऐसे होता 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0, ऐसे मान लो ऐसा होता, तो हम क्या करते, सब में इस 4 से भाग देते, क्योंकि जो x स्क्वायर का गुणांक है ना, ये जो x स्क्वायर है इसके साथ हमें कोई नंबर नहीं चाहिए होता है, जो भी x स्क्वायर के साथ है उसी का इसमें भाग दे दो, यानी कि x स्क्वायर को खत्म कर दो, ठीक है, पहला स्टेप। तो इसमें 4 का भाग दे दे तो ये हो जाता x स्क्वायर, ये हो जाता 2x और प्लस में ये होता 4 बराबर 0, ऐसे हो जाता है। ये देखो जैसा अब ये दिया गया है ना, ऐसा ही, बस यहाँ फर्क क्या है, यहाँ 4x और -5 है और x स्क्वायर है, तो हमें x स्क्वायर के गुणांक का भाग देना होता है सबसे पहले। तो यहाँ तो x स्क्वायर का गुणांक है ही नहीं, x स्क्वायर पहले से ही फ्री है, ठीक है। तो अब हम सीधा काम क्या करेंगे, c का पश्चातांतरण कर देंगे। क्या कर देंगे, c का पश्चातांतरण करने पर, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 4x बराबर इधर जाके क्या हो जाएगा 5, और पीछे लिख लेना पश्चातांतरण करने पर। पहला स्टेप, मतलब पहला स्टेप तो x स्क्वायर के गुणांक का भाग देना है, पर इसमें देने की जरूरत नहीं है क्योंकि x के साथ कोई नंबर है ही नहीं। आ गई ना समझ में। अब हमने c का, यानी कि जो अपने पास अचर राशि है उसका पश्चातांतरण कर दिया। अब हम क्या करेंगे, x के गुणांक यानी कि b, ये भाई x स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक होता है b, चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर, ठीक है। एक्स स्क्वायर के गुणांक मतलब x के गुणांक, यानी x का गुणांक कितना है 4, 4 का आधा करो, 4 का आधा कितना होता है 2, और फिर 2 का स्क्वायर, और चाहो तो इसके नीचे ऐसे हल भी कर सकते हो कि 4/2, ठीक है, का होल स्क्वायर, दोनों तरफ जोड़ने पर, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरफ जोड़ने पर, ऐसे भी लिख सकते हो उसकी जगह, है ना, एक ही बात है ये भी। देखो अगर इसको हल करेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार, 2, और कितना ही आएगा अपने पास 4 ही आएगा, यानी कि 4 को अब हमें इधर भी जोड़ना है और इधर भी जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 4, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ 2 है और 2 का स्क्वायर है, तो इस 4 को अगर ऐसे लिख लोगे ना 2 का स्क्वायर, तो आप लोगों को और समझने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और इधर 2 का स्क्वायर यानी कि 5 प्लस 4। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी x के गुणांक यानी b का आधा करके
उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ देते हैं, तो जो अपना कौन सा है, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये यहाँ एक सूत्र बनेगा हमेशा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ सब तरफ प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a तो है x और b है अपने पास 2 का होल स्क्वायर। देखो इसे ओपन करके देखो क्या आता है, इधर करता हूं, देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x यानी a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना 2 यानी 2 गुना 2 4 गुना x प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो देखो ये एक ही जैसा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली कि b के गुणांक यानी x के गुणांक के आधे का स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ना है। फिक्स स्टेप है, जिसमें भी पूर्ण वर्ग विधि का क्वेश्चन करना है ना, सब में ये फिक्स स्टेप है, एक के बाद एक के बाद एक, ये करना ही है हमें। तो इधर देखो कितना हो जाएगा 9। अब देखो इधर में अगर स्क्वायर हटा दूं तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो ये मैंने स्क्वायर हटा दिया, यहां लगा दिया अंडर रूट। तो x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3, 9 का अंडर रूट 3 प्लस माइनस। अब हमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का। तो देखो 2 को मैं उधर भेज देता हूं तो माइनस में जाएगा, x बराबर -2 प्लस माइनस 3 और बराबर 0 चल ही रहा है, पर अब तो स्थानांतरण करने के बाद तो 0 खत्म हो जाता है ना। तो देखो एक बार तो प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो। तो देखो एक बार तो मैं माइनस लेता हूँ, -2 और -3 कितना आ जाएगा, -5। एक बार मैं प्लस ले लेता हूँ, -2 और +3 कितना आ जाएगा, 1। तो ये पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या है, हमने x का मान निकाला, एक का आया -5 और एक का आया 1। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर कौन सा, 18वां। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो एक बच्चे को इसमें दिक्कत थी तो मैंने फिर आप लोगों को अच्छे से बताया है। फिक्स स्टेप, सबसे पहले जो x स्क्वायर का गुणांक है उसका भाग दे दो, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। c का पश्चान्तरण करो, x का गुणांक यानी जो b है उसको आधा करो और फिर उसका स्क्वायर करो और दोनों तरफ जोड़ दो। तो दोनों तरफ जोड़ने पर जो अपना ये LHS लेफ्ट हैंड साइड वाला भाग है ना, उसमें हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। फिर स्क्वायर हटा के इधर अंडर रूट लगा देना, प्लस माइनस करके इसको हल कर लेना। ठीक, 18वां क्वेश्चन। देखो 19वें क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों के गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करने, तो सबसे पहले देखो इनमें हमें जो है ना क्या नहीं दिया गया, द्विघातीय समीकरण के रूप में नहीं है, है ना। सबसे पहले हमें इसको किस में बनाना है, द्विघातीय समीकरण के रूप में बनाना है। तो पहला है अपने पास 1/x माइनस x माइनस 2 बराबर 3, यही है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे द्विघातीय समीकरण के रूप में बनाएंगे और फिर इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले ये माइनस है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम अपने पास आएगा x माइनस 2, यहाँ तो आ जाएगा x माइनस 2 माइनस के x बराबर 3। तो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, नीचे में गुना कर लेता हूँ। चाहे तो देखो x माइनस 2 और माइनस x, तो x कट जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 2x बराबर 3। ठीक है, तो x से x कट गया, ब्रज गुना कर देते हैं। ठीक है, देखो ये तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 6x और ये इधर आके हो जाएगा माइनस के 2। अब हम इसे एक द्विघातीय समीकरण बना लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x और ये हो जाएगा +2 बराबर
0 बराबर 0 ले लेंगे ना, एफ एक्स बराबर 0। अब इसके क्या कर देते हैं गुणनखंड, तो देखो 6 आना चाहिए और यहाँ भी कितना आना चाहिए 6। तो इसके गुणनखंड हो सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकते, क्योंकि 6 तो कब आता है, या तो 1 गुना 6 करेंगे तो 1 और गुना 6 करने पर तो 7 हो जाएगा, बल्कि आना कितना चाहिए 6। तो 3 दूनी 6 करने पर 6 नहीं आएगा, 5 रह जाएगा। तो इसके गुणनखंड विधि से गुणनखंड हम नहीं कर सकते, तो इसमें तो हमें श्रीधराचार्य सूत्र ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं। a बराबर 3, b बराबर -6 और c बराबर 2। सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं ना, फॉर्मूला तो याद है आप लोगों को, -b, तो माइनस का ये पहले ही, तो ये तो हो जाएगा 6 प्लस माइनस b स्क्वायर 36 माइनस 4 गुना 3, 4 गुना 3 12 गुना 2 24 बटे में 6। ठीक है, तो यहाँ बचेगा कितना, 4 और 4 8। इधर कर लेते हैं, x बराबर 6 प्लस माइनस √8 बटे में 6। तो √8 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुना 2, तो 2 आ जाएगा, 2√2 लिख लेंगे। तो x 6 प्लस माइनस 2√2 बटे में 6। तो ये x का मान है। अब इसमें हल कर लो, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। 6 प्लस 2√2 बटे में 6 एक बार होगा x बराबर 6 माइनस 2√2 बटे में 6। तो देखो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, 3 प्लस √2 बटे में 6 से इसको कैंसिल कर दिया 3। तो x का मान एक तो आ गया 3 प्लस √2 बटे 3, बस यहाँ एक माइनस आ जाएगा, इतना सही फर्क है ना। वही 2 कॉमन लेके काट देना, क्या आ जाएगा 3 माइनस √2 बटे में 3। ये 2x के मान आ गए अपने 19वें का पहला, है ना। 3 प्लस √3 12, कहीं गलती हुई है क्या? अच्छा 36, अच्छा यहाँ 12 बचेगा ना, 36 में से 24 जाएंगे, अब कितना बचेगा 12। 36 में से 24 माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो ये हो जा, जब तो ये 32 ही होता अगर 8 आते, तो कुछ नहीं है, तब यहाँ 3 आ जाएगा, √2 की जगह कितना आ जाएगा √3। कोई ज़्यादा चेंज नहीं है ना, 2 की जगह केवल 3 हो जाएगा ये। 19वें का पहला अपना कंप्लीट हो चुका है। अब 19वें का दूसरा है, वो भी ऐसा ही है, उसमें भी हमें द्विघात समीकरण बनाना है। देखो 1 बटे में x माइनस 1 माइनस 1 बटे में x प्लस 5 और यहाँ दिया गया है 6 बटे में 7। ठीक है, तो लघुत्तम ही लेते हैं, माइनस हो रहा है ना, तो देखो x माइनस 1 और x प्लस 5, तो यहाँ तो आएगा x प्लस 5 माइनस x माइनस 1, तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 6 बटे में 7। अब देखो x से x कट गया, ये 5 और 1 6, इन दोनों का गुना कर दो, x का गुना x से किया तो x स्क्वायर, x का गुना 5 से किया तो 5x, कितना आएगा 5x, और फिर जब -1 का गुना x से करेंगे तो आएगा माइनस का 1x, तो बचेगा प्लस का 4x और ये हो जाएगा माइनस का 5। आगे बात समझ में, देखो 5x और माइनस का 1x, तो कितना बचेगा प्लस का 4x, और यहाँ है 6 बटे 7, ब्रज गुना कर दो, 6x स्क्वायर प्लस में 6 चौके 24x और 5 6 की 30, और वो इधर आएगा बराबर में 42, तो इधर आएगा तो ये -6x स्क्वायर प्लस 24x और ये माइनस में आ जाएगा 42, तो 40 और 30 70 और 2 72 बराबर
0। तो देखो इसमें किससे भाग दे के इसको हम हल कर सकते हैं, और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 से भाग दे के इसको हम और क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 से 6 में भाग देते हैं तो कितना आएगा 2x² प्लस 8 तिया 24x माइनस 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 24 तिया 72। 6 से भी दे सकते थे हम सीधा ही, देखो अभी इसमें 2 से और भाग चला जा सकता है, तो हम क्या कर लेते हैं 6 से ही दे लेते हैं ना, सीधा ही 6 से जा रहा है सब में ही, इसको बस थोड़ा हल कर लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं ना, सरल रूप में। तो देखो 6 से दिया x², 6 चौके 24 माइनस 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 बराबर 0। अब सही है, अब इसके हम गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड कर लेंगे। देखो इसके तो गुणनखंड हो ही जाएंगे, 4 है ना, तो 6x माइनस के 2x माइनस 12 बराबर 0। तो देखो 6 में से 2 गए तो बचेगा 4, और 6 का गुना 2 करेंगे माइनस से, तो माइनस के ही 12 आ रहे हैं, सही है ना। तो x कॉमन ले लो, x प्लस 6 माइनस 2 कॉमन ले लो, x प्लस 6, तो एक तो आया x माइनस 2 और एक आया x प्लस 6 बराबर 0। तो देखो एक तो आ जाएगा यहाँ से अपने पास x बराबर 2 और एक आएगा x बराबर माइनस 6। ठीक है, ये हो गया दूसरा, 2 आया और कितना आया माइनस के 6 आए। तो ऐसे ही इसके तीसरे और चौथे हो जाएंगे, है ना, सरल सरल हैं तीसरे और चौथे। तो इसके तीसरे और चौथे हो जाएंगे, और फिर हम क्वेश्चन करेंगे कौन सा 20 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ना। आज के लिए केवल इतना ही, नहीं वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो करते रहना आगे तक क्वेश्चन, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताते रहना ऐसे ही, ठीक है ना। थैंक यू।